बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 20 न्यूक्लियर फिज़िक्स और आज का हमारा टॉपिक है जी रेडियो एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इसमें कुछ कंटेंट्स जिनको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करेंगे, फिर उसके बाद हमने न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में अल्फ़ा पार्टिकल को, बीटा पार्टिकल को और लास्ट में हमने गेमा रेडिएशन के ऊपर हमने बात करनी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर अगर बात की जाए तो 1896 में एक साइंटिस्ट था हमारे पास, हेनरी बेक्यूरेल। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी के लिए हमारे पास जो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई थी वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही थी रेडियो एक्टिविटी के लिए। तो 1896 में जो साइंटिस्ट हेनरी बेक्यूरेल था, उसने यूरेनियम के बारे में, उसने यूरेनियम को एक ब्लैक पेपर में रैप किया हुआ था और ब्लैक पेपर में उसने क्या ऑब्जर्व किया, उस ब्लैक पेपर से कुछ रेडिएशंस जो हैं वो हमारे पास इमिट हो रही थी। वो जो रेडिएशन हमारे पास इमिट हो रही थी और इफेक्ट कर रही थी हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट को। तो इसको अगर देखा जाए कि रेडियो एक्टिविटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी को अगर सबसे पहले अगर डिफाइन किया जाए तो हम कहते हैं जी द स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स और gamma rays by unstable atoms as their nuclei tend to break apart into other particles to attain stability is known as radioactivity. And an element which possesses such property is known as radioactive element. स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन में स्पॉन्टेनियस रिलीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे बात की और साथ मैंने आगे ये कहा कि और गेमा रेज बाय अनस्टेबल एटम्स एज देयर न्यूक्लियाई टेंड टू ब्रेक अपार्ट इनटू अदर पार्टिकल्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ जो हमारे पास न्यूक्लियाइड्स होते हैं वो हमारे पास अनस्टेबल होते हैं। अपनी स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए एलिमेंट जो है वो 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशन को इमिट कर रहे होते हैं। अब 3 टाइप्स ऑफ जो रेडिएशन है वो हमारे पास अल्फा है, बीटा है और गेमा है। बेसिकली अल्फा बीटा जो है वो हमारे पास पार्टिकल हैं और जो गेमा है वो हमारे पास जो है वो रेडिएशन है। ये जिस टाइम पे हेनरी बेक्यूरेल का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसी टाइम पे मैरी क्वेर और पायर क्वेर ने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए। एक उसने पोलोनियम डिस्कवर किया, पोलोनियम, और दूसरा जो डिस्कवर हुआ था उस टाइम पे वो रेडियम डिस्कवर किया था, जो रेडिएशन इमिट कर रहा था। अब नेचर ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किस तरह है, इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि यानी वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर, यानी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हो। तो 3 तरह की रेडिएशंस हमने यहाँ पे देखी थी। एक जो नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, एक की डिफ्लेक्शन जो थी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ थी और एक जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। अब जो नेगेटिव प्लेट की तरफ जिसकी डिफ्लेक्शन थी वो हमारे पास था जी अल्फा पार्टिकल, जिसकी पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्शन थी वो हमारे पास बीटा पार्टिकल था और जिसकी डिफ्लेक्शन नहीं थी वो हमारे पास गेमा रेडिएशन थी। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, अब इसके बारे में देखते हैं जी। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में जाके हम एक्सप्लेन करेंगे। अल्फा पार्टिकल में
हमारे पास हम ये कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई है। मीन इसमें हमारे पास अल्फा में जिस टाइम बात करेंगे तो 2 प्रोटॉन्स प्लस हमारे पास कितने आ जाएंगे जी, 2 न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। बीटा बेसिकली इलेक्ट्रॉन इमिट करता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस। ये हम बाद में स्टडी करेंगे कि किस तरह, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, माइंड में आ सकता है कि किस तरह इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में से इमिट होंगे। और जो गेमा है हमारे पास, गेमा जो है वो हमारे पास हाई एनर्जी फोटॉन जो है वो हमारे पास इमिट कर रहा होता है। तो बुक में कहीं पे उसने दिया होगा कि रेडियो एक्टिविटी प्योरली जो है वो न्यूक्लियर फिनोमेना है। मीन अल्फा बीटा एंड गेमा की एमिशन होती है हमारे पास न्यूक्लियस में से। What can happen with emission of alpha, beta and gamma particle? Gamma radiation, sorry. Let हम ये कहते हैं कि लेट मैं अपनी तरफ से एक ले रहा हूँ जी, यूरेनियम 92 U238, मैं ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट ले रहा हूँ जिसका एटॉमिक नंबर मेरे पास 92 और एटॉमिक मास नंबर 232 है, 238 है। जिस टाइम ये अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, जिस टाइम इसका रिएक्शन अगर मैं देखूँ 92 यूरेनियम 238, ये जिस टाइम पे एक अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा तो उस टाइम पे हमारे पास जो उसके एटॉमिक नंबर में चेंज आएगी वो होगी जी Z-2, तो यहाँ पे बनेगा 90 और यहाँ पे बनेगा Y, यानी U चेंज होगा Y में। और जो उसके मेस नंबर में चेंज आएगी वो कितनी टाइम आएगी जी, 4 टाइम, यानी A-4, तो यहाँ पे क्या बनेगा 234। तो ये 234 Y की जगह हम किसको लगाएंगे जी, थोरियम को लगाएंगे। सिमिलरली इसी तरह अगर 2 टाइम अल्फा पार्टिकल इमिट होगा तो उसके लिए फार्मूला चेंज होगा। इसके लिए बिफोर रेडियो एक्टिविटी जिस टाइम हम बात करेंगे तो हमारे पास पेरेंट न्यूक्लियाई होगा, और आफ्टर रेडियो एक्टिविटी जो होगा वो हमारे पास कौन सा होगा जी, डॉटर न्यूक्लियाई होगा। बेसिकली जो अल्फा पार्टिकल होता है इसमें ओरिजिनल जो पेरेंट न्यूक्लियाई होता है हमारे पास, पेरेंट न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, हमारे पास डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एमिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि हमारे पास Z में जो चेंज आती है वो 2 टाइम आती है, और A में जो चेंज आती है वो कितने टाइम आती है जी, हमारे पास 4 टाइम हमारे पास आती है। इसी तरह बीटा पार्टिकल है, तो बीटा पार्टिकल बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रॉन इमिट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस से। अब यहाँ पे अजीब सा क्वेश्चन बन रहा है कि किस तरह न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है। तो इसी चैप्टर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन डज नॉट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को सामने रखें कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इट मीन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो क्रिएट होता है whenever न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू इटसेल्फ प्रोटॉन। न्यूक्लियस में एक, अब यहाँ पे बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है हमारे पास प्रोटॉन में। आप सोचेंगे सर ये किस तरह बात कर रहे हैं, तो हमारे पास इस चैप्टर में एक टॉपिक है वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, लास्ट में आ रहा है, उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह हमारे पास न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, या प्रोटॉन किस तरह हमारे पास कन्वर्ट होता है जी न्यूट्रॉन में। तो सिंपली अभी आपने ये बात याद रखनी है कि वीक न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, एक फोर्स है जिसे वीक न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हैं। ये फोर्स हमारे पास प्रोटॉन को कन्वर्ट करती है न्यूट्रॉन में, और न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करती है किसमें जी, प्रोटॉन में कन्वर्ट करती है। जिस टाइम न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, इट विल कम्स अप विद नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन प्लस अनदर
पार्टिकल एंटी न्यूट्रियम, हमारी बुक में नहीं है, ये केमिस्ट्री में ज़्यादातर इसको देखा जाता है एंटी न्यूट्रियम। तो जिस टाइम न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो इसके साथ जो होगा वो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन होगा प्लस एंटी न्यूट्रियम, और जिस टाइम पे प्रोटॉन कन्वर्ट होगा न्यूट्रॉन में तो उस टाइम पे हमारे पास पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रियम होगा। सो ज़्यादातर इमिशन जो होगी वो किस में होगी, बीटा नेगेटिव में। नेगेटिव को पढ़ा जाता है, उसका रीज़न ये है, देखिए बीटा नेगेटिव, एक बीटा नेगेटिव है, एक बीटा हमारे पास पॉजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली बीटा इमिशन हो रही है। बीटा इमिशन के टाइम पे तो अब दो तरह की होगी, एक नेगेटिव होगी, एक हमारे पास पॉजिटिव होती है। अब हम ज़्यादातर रिएक्शंस में नेगेटिव को क्यों लेते हैं, उसका रीज़न क्या है। न्यूट्रॉन में जो न्यूक्लियस हैं उसमें जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी उसका मास नंबर भी इंक्रीज होगा, यानी इसको इंक्रीज करेंगे तो ये भी हमारे पास क्या होगा, इंक्रीज करते हैं। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ, अगर ये इंक्रीज करने से ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब ये होगा प्रोटॉन हमारे पास कम होंगे और न्यूट्रॉन हमारे पास क्या होंगे जी, ज़्यादा होंगे। इसकी हम एग्जांपल इस तरह भी ले सकते हैं कि हमारे पास पोलोनियम वगैरह ले लेते हैं, उसका अगर एटॉमिक नंबर देखा जाए तो वो हमारे पास कितना है जी, 92 है, और उसका अगर मास नंबर देखा जाए तो वो हमारे पास कितना है जी, 146 है। सॉरी, उसकी यूरेनियम के ऊपर अगर बात कर लें तो आप क्या करते हैं जी, माइनस करते हैं 238 माइनस 92, तो जो हमारे पास बनेगा वो न्यूट्रॉन बनेंगे हमारे पास। तो स्टेबिलिटी में ज़्यादा जो रोल प्ले करेंगे, इसका मतलब ये क्या हुआ, कौन से प्ले करेंगे, ज़्यादा नंबर्स किसके हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन के ज़्यादा नंबर्स हैं, तो स्टेबिलिटी में ज़्यादा जो रोल प्ले करेंगे वो हमारे पास न्यूट्रॉन प्ले करेंगे। तो न्यूट्रॉन किस में कन्वर्ट होगा, हमारे पास प्रोटॉन में, और जिस टाइम न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे कौन सा आ जाता है जी, हमारे पास बीटा नेगेटिव एमिट होता है। इसको इस तरह समझ लें स्टूडेंट्स कि फॉर एग्जांपल फुटबॉल की दो टीम्स हैं, एक है हमारे पास पी टीम है और एक है हमारे पास एन टीम है। पी टीम में जो टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो 4 है, और एन टीम में भी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं, 4 है। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स दोनों टीम्स में कितने बन गए जी, 8 बन गए। अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, अब अगर पी से एक प्लेयर यहाँ पे चला गया एन में, तो एन में तो 5 हो गए, पी में 3 रह गए, लेकिन टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फिर भी कितने होंगे, 8 ही रहेंगे। अगर पी से 2 चले गए, एन में 6 हो गए, फिर भी टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, 8 ही हमारे पास रहेंगे। सो व्हेन एवर बीटा नेगेटिव डिके होगा तो हम इसकी एग्जांपल ये देंगे कि लेट हम ये कहते हैं हमारे पास थोरियम है 90, थोरियम के लिए 90, और अभी हमने यहाँ पे फार्मूला बनाया था जी थोरियम के लिए 234। ये जिस टाइम पे बीटा इमिट करेगा देन इसके एटॉमिक नंबर जो हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे जी, इसके जो एटॉमिक नंबर हैं वो 90 था, अब कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा, Z+1 90 से 91, यानी एटॉमिक नंबर में चेंज आएगी लेकिन मास नंबर में चेंज नहीं आएगी। मास नंबर हमारे पास क्या होगा जी, उसी तरह रहेगा। जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, जिसको मैंने मास नंबर का नाम दिया, मैंने एग्जांपल दी कि टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स उतने ही हैं, यहाँ पे चेंजेस आ रही हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ए शो दैट मास नंबर, और मास नंबर में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उस पे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, बट एटॉमिक मास नंबर सेम होगा। इन बीटा डी के व्हेन इट विल इमिट प्रोटॉन तो क्या होगा आपके पास, कन्वर्ट केस में होगा जी न्यूट्रॉन में, तो इसका जर्नल जो फार्मूला होगा वो होगा Z एटॉमिक नंबर, X इज द एलिमेंट और A इज द मास नंबर। तो रिएक्शन चेन
एटॉमिक नंबर में कितना चेंज आएगा 1 टाइम, और मास नंबर क्या होगा वही होगा। अल्फा में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ 2 टाइम और मास नंबर भी डिक्रीज हुआ 4 टाइम। जबकि बीटा पार्टिकल में जिस टाइम बीटा डीके होगी उस टाइम पे क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा हमारे पास सेम होगा। थर्ड वन इज द गैमा रेडिएशन। अब जो हमारे पास गैमा रेडिएशन के ऊपर अगर बात की जाए तो मोस्ट केसेस में जो अल्फा बीटा एमिशन होती है फ्रॉम द न्यूक्लियस वो लीव इट इन एक्साइटेड स्टेट। सच न्यूक्लियाई अचीव फर्दर स्टेबिलिटी बाय इमिटिंग गैमा रेज। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि जैसे एक्साइटेड स्टेट से फोटोन की एमिशन अगर अल्फा या बीटा एमिशन के बाद भी न्यूक्लियस स्टेबल ना हो तो स्टिल एक्साइटेड स्टेट में है, मगर उसके पास उतनी सफिशेंट एनर्जी है कि वो स्पेस आउट नहीं हो रहा, तो अल्फा बीटा डीके से वो अपने आप को स्टेबल कर सकता है। इसको मैं इस तरह भी बना के बता सकता हूँ कि ये मेरे पास, तो यहाँ से ये जंप करेगा, 2 स्टेट्स आ गई, ये हायर स्टेट आ गई और ये मेरे पास कौन सी स्टेट आ गई, उसकी लोअर स्टेट आ गई। जिस टाइम ये जंप करेगा बाय द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उसको किसका नाम देंगे, गैमा रेडिएशन का नाम देंगे। तो गैमा रे फोटॉन इमिट करेगा जिसका फार्मूला होगा हमारे पास E इज इक्वल टू HF, और उसकी जो वेवलेंथ होगी वो होगी 10⁻⁻15 मीटर। हाई एनर्जी फोटॉन कंसिडर होता है। तो ZXA में जिस टाइम हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियाइड होगी, व्हेन इट स्टेबल होगा तो हमारे पास इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगी, एटॉमिक नंबर भी एज इट उसी तरह रहेगा और जो उसका मास नंबर है वो भी हमारे पास उसी तरह रहेगा। स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था रेडियो एक्टिविटी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।